यहाँ नेटवर्क नहीं है ज्यादा। मैं अभी देश के शायद हो जाए। तो श्रीमद् भगवत गीता से हम पाठ कर रहे हैं। प्रतिदिन एक श्लोक के ऊपर चर्चा, एक कुछ सेक्शन ऑफ भगवत गीता चर्चा कर रहे हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो कल इसको चर्चा हो हमने आनंदमय जीवन पर चर्चा कर ली थी। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत का जीता जागता चित्रण हुआ है। कहा गया है, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद्। यहाँ पर भौतिक जगत का वर्णन वृक्ष के रूप में हुआ है, जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हैं और शाखाएं अधोमुखी हैं। हमें ऐसे वृक्ष का अनुभव है जिसकी जड़ें ऊर्ध्वमुखी हों। यदि कोई नदी या जलाशय के किनारे खड़ा होकर जल में वृक्षों का प्रतिबिंब देखे तो उसे सारे वृक्ष उल्टे दिखेंगे। शाखाएं नीचे की ओर, जड़ें ऊपर की ओर दिखेंगी। इसी प्रकार यह भौतिक जगत भी आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। यह जगत वास्तविकता या सार नहीं होता, लेकिन प्रतिबिंब से हम यह समझ लेते हैं कि वस्तु तथा वास्तविकता है। इस प्रकार यद्यपि मरुस्थल में जल नहीं होता, लेकिन मृग मरीचिका बताती है कि जल जैसी कोई वस्तु होती है। भौतिक जगत में न तो जल है न सुख है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वास्तविक सुख रूपी असली जल है। भगवत गीता में 15:5 भगवान ने सुझाव दिया है कि हम निम्नलिखित प्रकार से आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्यावनिवृत्त काम द्वंद्वैर्मुक्ता सुख दुख संगये गच्छन्त्य मोहात् पदम अव्ययम् तत्। पदम अव्ययम अर्थात सनातन राज्य को वही प्राप्त होता है जो निर्माण मोह है। जिसका अर्थ क्या हुआ, हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, तो कोई प्रभु बनना चाहता है, कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं, तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती हैं। लेकिन हम शरीर नहीं हैं, और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हैं, किंतु भगवत भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। यदि हम भगवत भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते, तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना हरे कृष्ण दुष्कर प्रभु जी, है। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। जब तक हम प्रकृति के प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते, तब तक भगवान के धाम सनातन धाम को वापस। अच्छा, तो ये थोड़ा सा ज्यादा चर्चा है, तो हम उसी ऊपर वाले पैराग्राफ को थोड़ा चर्चा करते हैं, जहां पर ये बता रहे हैं कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो ये भगवत गीता से ही एक श्लोक का
को लेकर के श्रील प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि ये जो सृष्टि है, ये भगवान की जो आध्यात्मिक जो लोक है उसकी परछाई की जैसी है। जिसका वास्तविक जो स्थान है वो गोलोक वृंदावन में है, उसी की परछाई यहाँ पर है। इसलिए प्रभुपाद ये उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि मृग मरीचिका है। मृग मरीचिका का मतलब मिराज इन द डेजर्ट। जैसे डेजर्ट में या फिर किसी रेगिस्तान में या फिर रोड पे भी कभी कभी दिखता है। दूर से देखने पर बहुत लंबी अगर रोड है तो कहीं पानी दिखता है रोड पर, पानी के जैसा दिखता है, पर वो पानी होता नहीं। उसी तरह से इस संसार में सुख दिखता है, होता नहीं, बस दिखता है। लेकिन ये प्रूफ करता है कि हम हमेशा सुखी रह सकते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं इस बात को? कौन कौन समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप समझ पा रहे हैं? हरीश राव, आप क्या समझे? आप बता सकते हैं? मैंने कहा कि ये जो संसार है ये मृग मरीचिका के जैसा है। तो मृग मरीचिका अगर है तो इसमें हमको जहां पर पानी नहीं भी है वहां पर मृग मरीचिका मतलब मिराज जो होता है उसमें पानी दिखता है। तो इससे सिद्ध ये होता है कि ये संसार में जो मिराज है, जो ये दिख रहा है सुख, ये है नहीं, लेकिन दिखता है। मतलब हर प्लान एक सुख लेकर के आता है। हर प्लान ये दिखाता है कि देखो इस तरह से तुम प्लान। कई बार आध्यात्मिक जीवन में भी आने के बाद भी व्यक्ति प्लान बनाता है कि इस तरह से मैं सुखी हो जाऊंगा, कि मैं ऐसे करूंगा, मैं टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, फिर इस तरह से मैं जनरल सेक्रेटरी बन जाऊंगा, जीवीसी बन जाऊंगा, फिर मैं संन्यास ले लूंगा, फिर मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। या फिर कोई ऐसे सोच सकता है कि मैं ऐसे कर लूंगा, फिर भक्ति में जुड़ूंगा, किसी भक्त लड़की से शादी कर लूंगा, बहुत सुखी हो जाऊंगा। पर फिर भी हम देखते हैं कि किसी भी जीवन में हो, आध्यात्मिक जीवन में हो, भौतिक जगत में हो, जब हम भौतिक तरीके से उस आध्यात्मिक प्लान को बनाते हैं। भौतिक प्लान का मतलब क्या है? आध्यात्मिक है लेकिन उसमें जो आध्यात्मिक चीजों के भौतिक साइड है वो उस प्लान में सब विद्यमान है। उसमें आध्यात्मिक चीजें क्या है? कृपा, भक्ति, कृष्ण की सेवा, गुरु की प्रसन्नता, ये वाला इन इंग्रेडिएंट से प्लान बनाना चाहिए। और सर थोड़ा डीप बात है ये, करुणा माता जी आप ध्यान ध्यान दो, सब सब लोग ध्यान दो, है ना? थोड़ी डीप बात बात है ना? थोड़ी डीप बात है। वैसे तो हम, है ना विजय प्रभु, आपको आप समझ पा रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर यस आप यस प्रभु। है ना, कि भाई अगर आप आध्यात्मिक प्लान भी बना रहे हैं ना, तो उसको भी इस तरह से भौतिक उस अवयवों के साथ उसका प्लान, भौतिक इंग्रेडिएंट्स से उसका प्लान नहीं बना। उसका आगे जैसे हम भक्त लोग प्लान बना रहे, मान लो भक्त हैं हम, है ना? भक्त अगर प्लान बनाए तो ऐसे नहीं प्लान बनाना है कि आ, हम वहां घर बना लेंगे और फिर हम मंदिर के पास घर बना करके वहीं पर रहेंगे। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए? और मंदिर के पास हम जो है रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारा प्लान ये नहीं होना। हमारा प्लान कैसे होना चाहिए? मैं चाहता हूँ कि भगवान रेगुलर भक्तों का संग मिले और भगवान की कृपा हो, बहुत रेगुलरली हमें संग चाहिए। उसके लिए कुछ हम कार्य कर रहे हैं, वो हो सकता है हो या ना हो, लेकिन हम कार्य ऐसा कर रहे हैं, उसको आध्यात्मिक प्लान बनाए। तो दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल प्लानिंग विच विल बी श्योरली इफेक्टिव। कैसे? क्योंकि इसमें क्या है कि आप इनको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, और इस प्लान में हम कृष्ण
कुछ ऐसा आग्रह नहीं कर रहे हैं जो कि भौतिक है। एक भक्त ये प्लान बना रहे थे कि मेरे पास जब बहुत पैसा हो जाएगा तब मैं मंदिर के लिए दान करूंगा और फिर मंदिर बना करके हम रहेंगे वहां पर, उसके पास आरती सेवा करेंगे। अच्छा, ये भी प्लान अच्छा है, लेकिन हमको ये प्लान बनाना चाहिए कि मैं कृष्ण की सेवा करूं। मान लो हमारी नौकरी चली जाए तो आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये थोड़ा सा कृपा और भगवान का दर्शन, भगवान, भक्तों की सेवा, इन सब इंग्रेडिएंट से जब हम प्लान बनाते हैं तो हमारा जो प्लान है वो कृष्ण को बहुत पसंद आता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब इन इंग्रेडिएंट से हम प्लान बनाते हैं तो हमारा जो फोकस है वो, क्योंकि एक दिन तो सब छूट जाएगा ना। आप मान लो मंदिर के घर भी, आप बगल में भी घर बना लोगे ना, तो वो छूट जाएगा। एक दिन मृत्यु आएगी ना हमारी, है ना, मंत्रेश्वर गोविंद प्रो। तो अब जब भाई मृत्यु आएगी एक दिन, तो फिर घर तो छूट जाएगा। लेकिन अगर आपने ये सोचा है कि मैं भक्तों का संग में रहने से सेवा, वैष्णव का करने का अवसर मिलेगा, कोई भी सन्यासी आएंगे कभी अपने घर में भी बुला सकते हैं, ये सब चीज जब सोचे, है ना, तो इससे आपके मन में चिंतन वो ही चलता रहे कि भाई प्लान ये है कि बच्चों को सेवा करना चाहिए। तो मन में चिंतन सेवा का रहेगा, तो इस इच्छा की पूर्ति गोलोक वृंदावन में हो जाए। समझ पा रहे हैं? तो इसी चीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो संसार है, यहाँ सुख दिखता है पर है नहीं। तो विवाह भी कई बार सब लोग, अगर आध्यात्मिक नहीं है, भक्त नहीं है, तो भक्त नहीं है दोनों ना, तो लड़के लड़की सोचते हैं कई बार। आजकल डिवोर्स बहुत ज्यादा इसीलिए होता है क्योंकि लड़के लड़कियां सोचते हैं टीवी और मूवीज देखने से और बड़ा घाटा होता है, क्योंकि ये लोग एक वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं। जैसे वो कहेंगे कि भाई अब देखो सारे, पहले ये सिस्टम नहीं था, अब ये सिस्टम आ गया हनीमून मनाने का। अब ये सिस्टम क्या होता है कि स्त्री पुरुष जब विवाह होगा तो कोई मंदिर नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, वो किसी ऐसे स्थान पे जा रहे हैं। ये गृहस्थ कुछ भक्त लोग की क्लास है, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको। दिस इज फॉर मोस्टली कॉन्ग्रीगेशन डिवोटीज है, तो इसलिए मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो फिर वो सोचते हैं कि भाई हम जाएंगे, घूमेंगे, पर ये जो देह है ये ज्यादा दिन तक रुचिकर नहीं लगता। तो शुरू शुरू में तो व्यक्ति सोचता है कि स्त्री या पुरुष का देह जो होगी वो हमको बहुत सुख देगी। कुछ दिन बाद उसमें रुचि खत्म हो जाती, फिर उनको आपस में एक दूसरे को शारीरिक रूप से उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता। हम्म। तो फिर क्योंकि केंद्र में तो भोग था, क्यों विवाह कर रहे थे कि क्योंकि ये बहुत सुंदर स्त्री है या बहुत सुंदर पुरुष है, तो इनको भोग करने में मुझे बहुत आनंद आएगा, ये सोच करके कर रहे थे। पर उस विवाह के साथ इतना कुछ और आता है। जब हम विवाह करते हैं तो कितना सब रिश्तेदार हैं, उनसे बातें करना, और उनके भी कुछ लोग थोड़ा अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। तो ये सारे हमको क्या समझना चाहिए, विवाह एक संस्कार, विवाह एक संस्कार है एक प्रकार का। हम एक दूसरे के प्रति कमिटमेंट है कि हम एक दूसरे को मदद करेंगे कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए, गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए एक दूसरे को मदद करेंगे। विशिष्ट रूपेण वहन इति विवाह, समाज की विशिष्ट जिम्मेदारी, जैसे कि संतान उत्पत्ति ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थी नहीं कर सकते। अब तो संतान उत्पत्ति करने की विशेष जिम्मेदारी है, उनको भक्त बनाने की विशेष जिम्मेदारी है, निर्वाह कराने की, सबके निर्वाह कराने की जिम्मेदारी। क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो व्यक्ति है वो ही केवल आर्थिक रूप से मेहनत करता है, कमाता है, बाकी तो वैरागी है। तो उनके निर्वाह की, अपने संतानों के जैसे उनकी निर्वाह की जिम्मेदारी, सामाजिक विशिष्ट वहन करने की जिम्मेदारी ये होती है। तो विवाह करने पर क्या करना चाहिए, कुछ
हम कुछ जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, साथ में भगवान की सेवा में भी लगे हुए हैं, और एक दूसरे को मदद भी कर रहे हैं, बच्चों को भी मदद कर रहे हैं, कृष्ण भावना में इतने आगे वाले। अगर ये मूड नहीं रहेगा तो शरीर तो एक दिन बदबू करता है बहुत ज्यादा। बाद में फिर बहुत सारी चीजें आपस के शरीर की पता चल जाती है। किसी को मान लो गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है ना नहीं, और किसी को होता है कि हाँ, उतना मेकअप करते समय तो भाई मेकअप होता है, अब कर लिया व्यक्ति ने, लेकिन बाद में हमको पता चलता है कि नहीं नहीं, मेरी वाइफ के आंख के किनारे तो बहुत बड़े बड़े डार्क सर्किल है, वो तो फाउंडेशन लगा करके ढका था किसी तरह से, है ना। तो बाद में बड़ी रियलिटीज पता चलती है, फिर जो है बहुत वैराग्य भी आ जाता है। तो लेकिन फिर वैराग्य आना तब नहीं चाहिए, जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उन्होंने जब 2 साल हो गए, उनके बच्चे बच्चे हो गए, 2-3 साल हो गए, तो फिर वो बोलते हैं कि प्रभु जी बस अब मुझे बहुत वैराग्य आ गया है, मैं अब पत्नी बच्चों को छोड़ना चाहता हूँ। तब वैराग्य आना ठीक नहीं है ना, सोच पा रहे। तो ये चीज को यहाँ पर कह रहे कि ये संसार जो है, एक सुख बस दिखाया जाता है, यहाँ होता नहीं, ये मृग मरीचिका के जैसे। लेकिन ये सिद्ध जरूर ये करता है, क्या सिद्ध करता है, ये ध्यान दो आप, है ना, विजय प्रभु और सारे भक्त लोग, तो ध्यान दीजिए, इधर उधर अगर आप हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, इस एक स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए कि सुख की इच्छा हमारे अंदर ये सिद्ध करती है कि हम हमेशा सुखी रहने वाला एक जगह है। जैसे पानी की इच्छा हमारे अंदर ये सिद्ध करती है कि एक स्थान जरूर होगा जहां पर पानी है। हम्म, तो ये पानी के होने को सिद्ध करता है। उसी तरह से अब जैसे हम देखो हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, पर हम सुख, हमारे अंदर इच्छा भी रहती है, अगर हम कहीं एसी रहता है और नॉन एसी रहता है तो हम एसी वाला, पैसे अगर उतने ही लग रहे हैं या फ्री है तो हम एसी वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें सुख की इच्छा है, या फिर कहीं पर अगर मान लो बैग टांग के आप खड़े हैं, आपको लगेगा कि आप बैग उतार के कहीं ऐसी जगह पे रख देते हैं, तो क्यों, तो क्योंकि इच्छा बहुत। तो जो वास्तविक सन्यासी है, वास्तविक जो तपस्वी है, उसको क्या करना चाहिए, उसको ना तपस्वी बनना चाहिए, ना भोगी बनना चाहिए, उसको भक्त बनना चाहिए, कृष्ण की सेवा के लिए अच्छे से हो पाए, जितना आवश्यक है उतना करना चाहिए, और उससे थोड़ा सा तपस्या की ओर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं, किसी ट्रेन में जा रहे हैं, बैग लेकर के आप 2-3 बैग लेके जाते हैं, तो आप उसको ऊपर रख देते हैं बैग, है ना? वो तो ठीक है, आप सुख की इच्छा है थोड़ी सी। लेकिन फिर अब जैसे आपकी अगर विंडो सीट नहीं, तो उसके लिए अति प्रयास की बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग आ सकती है या कुछ हो सकता है, आप प्लीज इस तरफ आ जाइए, मुझे विंडो सीट पे बैठना है। तो सुख का एक्स्ट्रा प्रयास करने का जरूरत नहीं। भक्त का नेचर क्या है, यथा अर्हम उपयुंजतः, ध्यान दो ये, है ना, आप जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। क्या श्रील प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि ये जो दुनिया है ये उल्टे पेड़ के जैसे, है ना, उल्टा पेड़ है, पेड़ है, फल है, सब है, यहाँ नहीं, बस दिखता बहुत सुंदर है ना, जैसे दिखता है कि ये साड़ी है ना, कोई माता जी मान लो शॉपिंग करने जा रहे हैं, ये साड़ी कितनी अच्छी लगेगी, मैं पहनूंगी तो मैं कितनी सुंदर लगूंगी इसमें, फिर मैं आर्टिफिशियल कोई ज्वेलरी लेकर के ये गहना पहन लूंगी, ये बाली पहन लूंगी, और ये पहन के मैं बहुत सुंदर लगूंगी। हम्म? लेकिन सुंदर लगने का तो है, लेकिन सुंदरता के जिसे जो सुख प्राप्त हो, वो क्या, सबका अटेंशन, है ना, जो विवाह के बाद फिर प्रभु जी का अटेंशन तो इतना नहीं वो आकर्षित, अभी तो इतना अभी नहीं आया है डिग्रेडेशन कि विवाह के बाद प्रभु जी इसको अट्रैक्ट करने का, अभी इंडिया में तो नहीं आया। लेकिन विवाह के बाद ये रहता है कि
जो दूसरी माताएं होती है, दूसरी जो मैरिड होती है, उनको दिखाने का एक रहता है कि मैं देखो कितना महंगी साड़ी पहन के आई हूँ, महंगा मैं गहने पहन रही हूँ, महंगा मैं, है ना, मेरे पास एक टैबलेट भी है, आईफोन लेकर के मैं, है ना, उसमें भी गोल्ड लगा हुआ है। ये थोड़ा सा दिखाने का थोड़ा सा रहता है। पर आप देखेंगे कि इससे जो सुख प्राप्त होता है वो सुख भगवान इस संसार में होता नहीं। हम चाहते हैं कि लोग हमसे प्रेम करें, हमसे इम्प्रेस हो, हमारी तारीफ करें, यही तो, इसीलिए तो गहने पहनते हैं, अच्छी साड़ी पहनते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब लोग इस तरह से देखते हैं तो और जलन करने लगते हैं कि अच्छा बड़ी महंगी साड़ी पहनते हैं भैया। और वहां पे कह रहे थे कि हमारे ना बेटी की शादी में कुछ पैसे हमें भी दीजिए, और इतनी महंगी साड़ी पहन के आई। उल्टा घाटा हो जाता है इसलिए लोग और प्रेम नहीं करते, जलन और करने लगते। अगर आप बड़ी गाड़ी से जा रहे हैं, लोग ये नहीं सोचते हैं कि हम अ, बल्कि जलन करने लगते हैं कि अरे मैं कैसे जो है इनको और नीचा दिखाना चाहिए, मुझे भी गाड़ी चाहिए। तो ये जो संसार है, ये उस ऊर्ध्व पेड़ का एक प्रतिबिंब है। यहाँ दिखता तो है पर होता नहीं है, प्रतिबिंब के जैसे होता है। तो एक और उदाहरण इसमें मरुस्थल का उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सुख मरुस्थल में दिखता है, होता नहीं है ना, होता नहीं। लेकिन जो मेन पॉइंट है ना, ऋतुमती सब लोग ध्यान दीजिए ना, मेन पॉइंट क्या है कि दिख रहा है यहाँ पे, और हम प्लान बनाते रहते हैं, ऐसे करूंगा और ये नया बिजनेस खोल दूंगा, ये कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, इससे मेरे और आ जाएगा। हाँ, ये करना चाहिए, खूब अच्छे से बिजनेस भी बड़ा करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन प्लान जब बनाना चाहिए तो हमको उसको आध्यात्मिक बना करके प्लान बनाना, क्योंकि माया देवी नहीं तो भौतिक प्लान को अपनी गोद में लेकर के सुखी होने नहीं देगी। प्लान आप बहुत बनाओ, सोचो अंबानी ने जब कंपनी खोली होगी या कुछ किया होगा तो कितना सुखी होने का प्लान बनाया होगा, कितना सुखी होने का प्लान बनाया होगा। लेकिन उनके घर में वास्तविक सुखी कौन है? केवल उनके नौकर लोग, क्योंकि वो खुद भी गाड़ी में जाते तो हैं, लेकिन उनको टेंशन इतनी रहती है कि उनको परवाह ही नहीं पड़ती है कि मैं मर्सिडीज में जा रहा हूँ कि रोल्स रॉयस में जा रहा हूँ। मैंने एक दो भक्तों को भी देखा है कि जब मतलब उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद ली, अब गाड़ी खरीद इच्छा थी उनकी, खरीद ली, कहा कि भाई प्रभु जी कभी कभी जगन्नाथ जी को लेके जाएंगे, ऐसे करके चलो ठीक है, या महाराज आएंगे तो उनको लेके जाएंगे। तो फॉर्च्यूनर गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन अब ऑफिस में इतनी टेंशन होती है कि बैठे कहाँ है, फॉर्च्यूनर में बैठे हैं, आल्टो 800 में बैठे हैं, इसका कोई सुध-बुध ही नहीं रहे। लेकिन जब मान लो आ, हम प्लान बना रहे, मान लो सुनीता माता जी कुछ प्लान बना रहे, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे में सुखी हो जाऊंगी। लेकिन आप देखेंगे कि ये जो इच्छा है मन में सुखी होने की, ये तो सिद्ध करती है कि एक जगह ऐसे जरूर होगी जहां तुम पूरा सुखी हो जाओ। लेकिन वो ये जगह नहीं, बस इतना ही। तो यहाँ जितना भी आप ट्राई कर लेंगे ना, खूब बेटे की सेवा किए, बेटे को खूब हेल्प किए, लेकिन लास्ट में बेटे ने कह दिया पापा आपने मेरे लिए क्या किया, कुछ भी नहीं किया आपने। हम्म? बेटे कह रहे हैं कि माँ माँ की पिता की सेवा नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि ओह छी 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 इतना टारगेट कर देती है मम्मी। एक पिताजी को मैंने देखा है, पवार जी हमारे, उन्होंने अपने पिताजी को, जिन्होंने उनको सारी जमीन दी जिसपे वो बिजनेस करके बहुत सारी बिल्डिंग बना करके उसके किराए से उनका निर्वाह चल रहा है, उस पिताजी ने अपनी किसानी खेती से वो जमीनों को लिया था, बहुत पुराना जमीन थी, और उस जमीन को इनके बेटे को दे दिया। लेकिन उस जमीन में पवार जी के दादाजी जो पिताजी हैं, वो कैसे रह रहे हैं? एक पथरी बिछी हुई, पथरी जानते हैं? पथरी, पथरी नहीं जानते? पथरी बिछी हुई है,
चलो हो गया हमारा भगवत गीता क्लास है। तो एक कथरी बिछी हुई, कथरी मतलब एक पतला सा। अब सोचो, जो जो व्यक्ति ने वो जमीन दी है, जिस व्यक्ति ने सारा कुछ अरेंज उनको दिया है, उन्हीं का बेटा अपने पापा को कहाँ पे रख रहा है? सबसे नीचे वाले फ्लोर में एक शटर बनवाया है। उस शटर के पीछे वाले साइड में पिताजी एक कथरी बिछा करके रह रहे हैं, वहीं टॉयलेट करते हैं, बाथरूम करते हैं, 2-3 दिन में एक बार साफ करते हैं वहां। और उनकी जो बहू है, वो प्लेट में चावल दाल, सिंपल चीजें, दाल चावल रख करके पैर से धक्का दे देती है, और वो प्लेट उनके पास चली जाती है। उसी में वो रोज खाना खाते हैं। सोच रहे पवार जी की ये हालत हो गई। हम जो प्लान बनाते हैं, सुखी रहने का प्लान बनाने का मतलब ही ये है, सुख होगा कहीं पर, लेकिन यहां पर नहीं। जैसे मैं, देखो हम भी इंजीनियर बनने का, हम, मेरी ये इच्छा थी कि मैं गूगल कंपनी में नौकरी करूं। तो मैं ज्वाइन भी कर लिया गूगल कंपनी में। लेकिन मैं जब ब्रह्मचारी बना तो गूगल कंपनी को ही छोड़ के बना। नहीं, वहां भी सुख नहीं। तो इससे क्या पता चलता है? सुख की इच्छा हमारे मन में है, इसका मतलब एक स्थान जरूर होगा जहां पर एकदम आनंदमय सुख हो। इसलिए अब जब आज का लेक्चर सुन लिया आपने, अब जब भी सुखी नहीं मिले या कोई कुछ कष्ट मिल जाए, तो, तो हंसना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मेरे को कष्ट क्यों मिला। अरे भाई, यहाँ पर जहां पर आप हो, यहाँ था नहीं सुख ना। जैसे आप कार से जा रहे हैं, दूर आप देख रहे हैं रोड पे कहीं पर पानी है, आप वहां तक पहुंचे तो पानी नहीं था, तो आप क्या दुखी हो जाते? नहीं। आपको पता है वहां पे पानी नहीं था, वो तो मृग मरीचिका मिराज दिखता है डेजर्ट में या रोड पर। उसी तरह से ये दुनिया में भी सुख है नहीं, बस दिखता है। हमारी इच्छा है तो हम प्लान बनाते रहते हैं, नया प्लान बनाते रहते हैं, फिर नया प्लान बनाते रहते हैं। ऐसा करते हैं, वाइफ को एक ब्यूटिशियन का कोर्स करा देते, फिर वो ब्यूटी पार्लर खोल लेगी, ये कर लेंगे, वो ये कर लेंगे, और इस तरह से हमें पैसे बहुत सारे आ जाएंगे। और पैसे से ही सुख होता है, प्रभु जी जानते हैं। हाँ, वो ठीक है, तो पैसे की आवश्यकता तो है, सभी लोग को पैसे की आवश्यकता है। पर जब हम प्लान बना रहे हैं तो हमेशा यही सोचना चाहिए कि अरे देखो, मैं कितने प्लान बनाया सुखी होने का, आज भी मेरे अंदर ये चिंता है कि मैं कैसे इसको करूं, कैसे उसको करूं, क्या प्राप्त करूं। इसका मतलब मैं सुखी नहीं होगा। लेकिन ये जरूर दर्शाता है कि आ, है ना मनोज, पे ध्यान दीजिए, है ना, कि इच्छा तो है सुखी होने की, हमेशा सुखी रहे ऐसी इच्छा है हमारे यहाँ, पर वो आगे चल के हो नहीं रहा। ठीक है, तो अब ये इसको यहीं पर क्लोज करते हैं, तो भगवत गीता की चर्चा को। आज हमने ये चर्चा किया कि ये संसार में सुख की इच्छा ये सिद्ध करती है कि कोई ना कोई स्थान पर सुखी जगह है, पहला चीज। और दूसरा चीज, इस संसार में ये उल्टा वृक्ष, यहाँ सुखी हो नहीं पाएंगे, बस दिखेगा, दिखेगा कि हम बहुत सुखी होना चाहते हैं। जो व्यक्ति सोचता है कि बहुत बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, कई बार ऐसे बॉडी बिल्डर ये पता चला है, चिकन ये खा रहे, चिकन वो खा रहे, मांस खा रहे, इसका मांस उसका मांस, कुत्ते का भैंसे का सबका मांस खा रहे, सोच रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। बाद में मांस खाने वालों को ऐसे ऐसे रोग होते हैं, सारे रोग, सारे रोग का, जो कैंसर जितना भी होता है उसमें से गवर्नमेंट का डेटा है कि 86% कैंसर मांस खाने से होता है। 86%, आप सोच रहे हैं, 86% जो कैंसर है वो मांस खाने से ही होता है, जिन लोगों को भी हो रहा है। और बाकी जो है कुछ लोगों को प्रारब्ध से, कुछ कुछ चीजों से होता है। तो व्यक्ति सोचता है कि हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। एक व्यक्ति ऐसे ही, उनका नाम देखो मैं भूल रहा हूँ, वो बहुत बड़े बॉडी बिल्डर, लेकिन इस समय उनको छोटा सा सीढ़ी भी पार करने के लिए, अब क्योंकि उस समय बॉडी बिल्डर बनने के लिए बहुत सारी दवाइयां खाई, सिरिंज के इंजेक्शन लिए, बहुत सारे स्टेरॉइड के इंजेक्शन लिए कि भाई, और वो प्रोटीन का पाउडर होता है वो सब खाया,
और ये सारा खा करके आदमी अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है। उसके बाद फिर, हाँ, रॉनी कोलमैन प्रभु जी बता रहे हैं मंत्रेश्वर गोविंद को। लेकिन अब उस कुछ एक वो वीडियो था जिसमें उसको थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ के आना था, तो वो अपने एक पैर को पहले उठा रहा है, फिर दूसरे पैर को उठा रहा है, हाथ से पकड़ के उठा रहा है, किसी तरह वो कर पा रहा है। तो ये अननेचुरल है, उस तरह का जिस तरह का शरीर बॉडी बिल्डिंग में दिखाते हैं, वो अननेचुरल दिखाते हैं, है ना। नसें दिख रही हैं वगैरह, और बाद में शरीर कितना खराब हो जाता है। तो ये सुख है नहीं, बस एक इच्छा है हमारे अंदर। तो भगवत गीता की चर्चा को यहीं पर हम क्लोज करते हैं। हम अभी अपनी वैष्णव भजनों की चर्चा हम शुरू करते हैं। इससे पहले जिन भक्तों ने 16 माला कर ली है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं ना। तो आज जिन भक्तों ने 16 माला कर ली है वो है लता मोरे माता जी। एक मिनट है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। एक मिनट, मैं ना, अब ये जो मैं समझाया इसको थोड़ा गंभीरता से सोचिएगा, है ना, सोचिए।